दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को चीन ने 2001 से चढ़ने पर ही प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि 1990 से 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने इस पवित्र स्थान पर चढ़ने और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन चीन जब चढ़ने पर असफल रहा तो फिर हेलीकॉप्टर के जरिए चढ़ने की कोशिश की गई थी। पर वहाँ हैरान करने वाला नज़ारा जो चीनी वैज्ञानिकों को देखने के लिए मिला। उसके बाद चीनी वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर दोबारा चढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। तो आज हम चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर चढ़ाने और उतारने कोशिशों से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई को लेकर तिब्बत निवासियों ने काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध धर्म कैलाश पर्वत को बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक तूफानों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें 17 वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में कैलाश पर्वत पे हेलीकॉप्टर के जरिए भी उतरने की कोशिश की गई थी, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। चीनी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से चीनी वैज्ञानिकों को पहले तो कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कपा दी थी। कहते हैं हेलीकॉप्टर के कुछ ऊंचाई पे पहुंचते ही मौसम में अचानक बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी होती हुई दिखाई दी। हिमस्खलन भी दिखाई देने लगे और जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आ रहे थे, जो कुछ भी रास्ते में आ रहा था, वह हर चीज़ को तबाह करते हुए जा रहे थे। बादलों के बीच बर्फबारी लगातार हो रही थी और ज़बरदस्त बिजली भी चमक रही थी, जिसे हेलीकॉप्टर कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का अभ्यास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर दिखाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वो उस पर्वत की ओर बढ़ते गए जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, उनका दिल और तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा। वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद भी वह किसी भी तरह ऊपर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंची ऊंचाई पर पहुंचते ही बर्फीले तूफान के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। नेविगेशन उपकरणों और रेडार ने ठीक से काम करना भी बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल बताने वाले उपकरण ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उनको वापस बेस कैंप पर अपना मिशन छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश फिर कभी नहीं की। कहते हैं कैलाश पर्वत के चढ़ाई पर एक खास पॉइंट है
जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती हैं। यहाँ मौसम अचानक बदलने लगता है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है, मानो अंदर से कोई कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने इन चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए और कुछ लोग तो रास्ता भटक कर अपनी जान गंवा बैठे।